ये अब तुम्हारे सुपुर्द है फैज। तुम फिक्र ही ना करो यार, इसके फलक भी आप यहाँ से नहीं भाग सकते अपना। नींदड़ के मामले में तुम जरा थोड़े से नरम वाक्य हुए और रोटी की तरफ से हाथ जरा हौला रखना। मेरा मतलब है कि खुराक जब तुम खा लेते हो ना तुम्हें कोकी सी चढ़ जाती है। और नहीं यार, अब इतना भी नहीं यार अपना यार। नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, जरा त्याग करना। हम एक एक करके इसके सारे साथी को यहाँ जमा करेंगे और फिर सरदार जहांगीर को इन सबके दरमियान में बिठाकर पूछूंगा कि जब चारों तरफ आग लगती है तो पानी पानी दे दे फैज। ताजदीन, इस पानी से तेरी प्यास समझ सकती है क्या? आग नहीं बुझेगी इससे। हौसला में ले ले ले, पी ले अपना, पी ले, सारा पी ले, सारा पी ले। साईं, हाँ साईं मेरे हाथ खोल दे। वादा करता हूं कि भागूंगा नहीं। ना 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 ना, भागने की कोशिश भी ना करना। पूरे पिंड में मुझसे ज्यादा दौड़ और कबड्डी में कोई नहीं जीत सका। जी। हाँ हाँ, मैं बच्चों ने सुनवा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अब खतरे की कोई बात। जी हाँ अहमद साहब, वक्त पर मेडिकल एड मिल गई। अब घबराने की कोई बात नहीं। 3 स्पेशलिस्ट आपके सराहने हैं। डॉक्टर, सारे शहर के हार्ट स्पेशलिस्ट इकट्ठे कर लो। नहीं 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 नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। हौसला रखें अहमद साहब, अटैक बहुत सीरियस था, लेकिन थैंक गॉड यू हैव सर्वाइव्ड। अब बिल्कुल सेहतमंद होने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा। आप प्लीज ज्यादा बातें न करें। अरे नहीं आया, गिरिवाल नहीं गया उसे लेने। गया है अहमद, तुम सोने की कोशिश करो ना। मेरे बेटे की जान खतरे में है और मैं सोने की कोशिश करूं। डैडी प्लीज, आपके लिए ज्यादा बोलना सोचना अच्छा नहीं है। आप घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खालिद भाई को पैगाम भेजा, बस वो आते ही होंगे। खालिद, उसकी तो फ्लाइट नहीं थी। नहीं डैडी, उनकी फ्लाइट कल है। अच्छा, सलमा, सलमा, मुझे भरने न देना सलमा।
बेटा 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 इनसे कहो ये मुझे मरने दे। अभी अभी मेरे बहुत काम करने हैं बेटा। अभी तो मैंने तुम्हारी खुशियां देखनी है। अभी तो वो मेरा प्लाजा बेटा पुलिस को इत्तला करो कि वो सरदार जहांगीर को फौरन गिरफ्तार कर ले। वो मेरे बेटे को अगवा करके ले गया। अहमद साहब प्लीज, इस तरह आप हमारे काम को मुश्किल बना रहे हैं। बोलना आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा समझ। लेकिन ये सही नहीं है बाबा साईं। आबिद मेरा मेहमान है और फिर ये तरीका अच्छा नहीं है बाबा साईं। बात अच्छे या बुरे की नहीं है पुत्र, ये तो रिलेटिव बात है। जब तुम किसी की ज्यादती का ज्यादती से जवाब दो तो वो ज्यादती नहीं रहती, वक्त का तकाजा बन जाता है। जो तुमसे जैसा सलूक करे ना पुत्र, उसको वैसे ही जवाब दो। लेकिन बाबा साहब, आबिद ने हमारा आपका क्या बिगाड़ा है? बात बनाने या बिगाड़ने की तो नहीं है पुत्र। अहमद अली ने हमें धोखा दिया है तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी, और सजा में तकलीफ तो होती है ना पुत्र। लेकिन बाबा साहब देखो पुत्र, कुदरत के कुछ अपने असूल होते हैं पुत्र। और ये देखो पुत्र, ये शेर है ना, कुदरत ने इसे ताकत दी है, इसके पंजों में सलीका दिया है शिकार पर झपटने का, शिकार की गर्दन तोड़ने का तरीका दिया है। अगर ये बात ऐसी ना हो तो शेर ना रहे, बकरी बन जाए पुत्र। लेकिन बाबा साहब देखो पुत्र, देखो, दलीलों में नहीं पड़ते, दिल में वसवसों को जगह नहीं देते, पकड़ मजबूत नहीं रहती। तो क्या अगर अहमद अली ने आपके मुतालबात न माने तो आप सचमुच? नहीं बाबा साहब नहीं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना पुत्र, तो मुझे भी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती थी, पर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के तजुर्बों ने मुझे सिखाया कि कुछ बंदे चले जाने से दुनिया खाली नहीं होती। 2-4 बार ये तमाशा देखोगे तो तुम्हारी भी आदत हो जाएगी पुत्र। अगर बाबा साहब, इंसानी जिंदगी तो क्या खास बात है पुत्र इंसानी जिंदगी में? इंसानी जिंदगी, ये तुम शिकार पर जाते हो ना, तो मुर्गाबियां तीतर बटेर मार कर लाते हो, जब तो जंगल खाली तो नहीं हो जाता, उनकी जगह कुछ और जानवर पैदा हो जाते। यार क्या कह रहे हैं बाबा साहब? इतना पढ़ने लिखने के बावजूद अगर हम लोग, ये सरासर जुल्म है बाबा साहब। देखो पुत्र, जो सर अपनी दस्तार की हिफाजत नहीं करता ना, तो दस्तार भी उसकी हिफाजत नहीं करती। अहमद अली को अगर अपने बेटे की जिंदगी अजीज नहीं है तो तुम क्यों मरे जाते हो? यू माइंड योर ओन बिजनेस, इसे मुझ पर छोड़ दो ना। लेकिन आबिद क्या सोचेगा हमारे बारे में बाबा? क्या सोचेगा? जो सोचता है उसे सोचने दो, उसके सोचने से हमारे सालन का नमक तो तेज नहीं हो जाता पुत्र, सोचने दो। खैर, अब इतना बनाए भी नहीं आप मुझे, ऐसे भी सुर्खात के पर नहीं लगी हुई मुझे। पता नहीं आप पहले यही बातें कितनी लड़कियों से कह चुके हैं। कसम ले लें जो आज से पहले मैंने ये बात किससे कही हो, और फिर कहता भी क्यों? आज से पहले इतनी खूबसूरत और ज़हीन औरत मुझे। आपका मतलब है लड़की? हाँ वही। दरअसल मैं तमकीन खूबसूरती और जहानत बहुत कम एक साथ देखने में आते। तो वो क्लब का मैनेजर ठीक ही कह रहा था कि आप खातीन में बहुत पॉपुलर है। देखिए प्लीज प्लीज, अभी आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। अच्छा खैर, ये बातें तो होती ही रहेंगी। आपने पेपर्स तैयार करवा ली? हाँ पेपर्स, हाँ उसी काम में लगा हूँ। जमाल साहब, मैं चाहती हूँ कि आपके पास जो कुछ है इस प्रोजेक्ट पे लगा दें। द मैक्सिमम यू इन्वेस्ट,
द मैक्सिमम यू गेट। पता है, ये मैं बातें इसलिए कह रही हूँ कि आप जरा इमोशनल से वाकिफ हुए। अनाक उदारी पता नहीं क्या क्या। अल्लाह खैर ही करे। आप जमाल साहब, अम्मी के बगैर मैं अपने आप को बहुत तन्हा तन्हा और इनसिक्योर फील करती हूँ। ना बाबा, आप सोच लें कहीं ऐसा ना हो कि। क्या सोच लो? यही कि खुदा खास अगर आपकी रकम डूब गई, वैसे इसकी चांस 0.001% भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी खातिर ये सब कुछ डूब भी गया तो ये कुछ इतना बुरा सौदा नहीं होगा। अच्छा, आई एम सॉरी। आओ सीधा बैठो। ये जमाल साहब हैं, जमाल फैब्रिक्स के मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर, करता धरता एंड व्हाट नॉट। मिल चुकी हैं इनसे। मुझसे? कब? मेरा मतलब है कहाँ? नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए आई थी मैं आपके ऑफिस। हाँ शायद। अच्छा मिस संकीन, मैंने एक ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन इस वक्त तो शायद आप। हाँ, अब हम लोग जरा लंच पे जा रहे हैं, आफ्टरनून में लिखूंगी। ओके ओके, थैंक यू मिस्टर। चल तो भी इस तरफ। और ताजदीन किधर है फैज? मैं पूछ रहा हूं ताजदीन किधर है यार? फैज और फैज फैज तो आ गया इस्लाह में। पर यार मैं तो जा रहा हूं अपना। मैं तो जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? ताजदीन किधर है? वो तो निकल गया अपना। निकल गया? वो क्या मतलब? मेरा मतलब है कि निगरानी भी कोई चीज होती है यार। तूने खाने का शौक डाल दिया था ना अपना, वही सा ले गया मेरे। कहता था हलवा बहुत अच्छा बनाता हूं। मैंने कहा चल बना अपना। हाथ खोल दिए थे उसके। तो और क्या यार, पैरों से तो नहीं बनाना था ना उसने हलवा। पता नहीं किस वक्त गफलत हो गई है। जाने क्या डाल दिया जालिम ने। हर चीज अंदर से कट गई है अपना। चल उठ उठ, मैं तुझे टीम के पास लेके चलता हूं। मुझे हलाना अपना तकलीफ होती है यार। अब वक्त नहीं रहा। काम पूरा हो गया अपना यार। यार रफीक से कहना मुझे माफ कर दे यार। मैं उसका साथ नहीं दे सका अपना। और ऐसी बातें ना कर यार। और उससे ये भी कहना कि अपनी भाभी का ख्याल रखे। सलाम है यार। मैं बड़े यत्नों से ब्याह के ले आया था उसे। प्यास लग रही है यार अपना।
ले ले पी ले, ले पी ले। पानी रुक के नहीं जा रहा, धक्का सा लग गया। साथ ले गया अपना, पर हलवा था बड़ा मजेदार। अब नहीं नहीं साहब, नहीं। तू इथे ही खड़ पुत्र, जो हुक्म बच्चा आन लियो। तो पुत्र कोई तकलीफ मकलीफ तो नहीं है ना यहाँ? सिद्धार्थ साहब, ये क्या मजाक है? मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा गया? कैद? कैद किसने किया है तुम्हें पुत्र? देखिए सिद्धार्थ साहब, मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी इसी वक्त। हाँ पुत्र, हाँ, जम जाओ। दरवाजे खुले हुए हैं कमरे के, पर दरवाजे के बाहर अपनी जान की सलामती के तुम खुद जिम्मेदार होगे पुत्र। मेरा जिम्मा तो बस कमरे के अंदर तक है। जाओ, शाबाश, जाओ। क्या मतलब? मतलब ये पुत्र कि मेरे कुत्ते जो है ना, वो हमला करने से पहले नोटिस तो नहीं देते, जान बचाने का मौका नहीं देते। 4-5 मिनट में बंदे की जगह बस उसका एक्सरे रह जाता है। जाओ, शाबाश, जाओ। साहब, आखिर ये किस किस्म का मजाक है? आप मुझसे ये बिल्ली चूही का खेल क्यों खेल रहे हैं? मुझे तो आप शिकार कराने लाए थे। शिकार ही तो हो रहा है ना पुत्र। नाम बदलने से उसका मजा तो नहीं बदल जाता ना। क्या मतलब है आपका? पुत्र, वो तुम्हारे वालिद साहब है ना, वो मुझे अपने दिमाग की सफाई दिखा रहे थे। मैंने सोचा चलो हम भी कुछ उन्हें हाथ की सफाई दिखा देते हैं पुत्र। देखिए सिद्धार्थ साहब, अगर डैड से आपके कुछ इख्तलाफात हैं तो उन्हें दूर करने का यह तरीका इंतहाई नामुनासिब है। हम 20वीं सदी में रह रहे हैं सिद्धार्थ साहब। क्या खास बात होती है 20वीं सदी में पुत्र? सिद्धार्थ साहब, ये इंसानियत की अक्ल की मिलजुल कर इख्तलाफात तय करने का जमाना है। तो वो जो आजकल अखबारों में खबरें आती हैं किसी और जमाने की होंगी शायद। लोग सिद्धार्थ साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए डैड के मना करने के बावजूद मैं शिकार पे आ गया, सिर्फ इसलिए कि मुझे आप पे एतबार था। तो अब क्या हो गया? क्या ठेस पहुंचाई है मैंने तुम्हारे एतबार को? ये जो मुझे यहां कैद करके रखा गया, वो तो तुम्हारे वालिद साहब का मिजाज शरीफ पूछने के लिए है ना पुत्र। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें नुकसान पहुंचे पुत्र, मगर अगर तुम्हारे वालिद साहब, तुम्हारे डैड तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं? लोग सिद्धार्थ, प्लीज लेट मी टॉक टू हिम। मुझे उनसे बात तो करने दें आप। आई थिंक वी कैन सिट डाउन, डिस्कस एंड सेटल द इशू। डिस्कशन का वक्त तो अब खत्म हो गया पुत्र। अब तो फैसला है इधर या उधर। अच्छा, मैं शहर जा रहा हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। थक के हो के आराम करो, शाबाश। नहीं सिद्धार्थ साहब, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचा तो नतीजे के जिम्मेदार आप खुद होंगे सिद्धार्थ साहब। रेत के टीलों से दरियाओं के रास्ते बंद नहीं होते पुत्र।
जी हरकत करने की कोशिश न करना। हमारे सरदार सिंह के मत्थे पे बाल आए ना तो खाम खाहे कदे जान जाया हो जाती है, समझ आई? बेटा तुम्हें फौरन कुछ करना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र न करें आंटी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। खालिद मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो लोग आबिद को तुम सरदार जहांगीर की हवेली पे छापा क्यों नहीं मारते? इसलिए कि ये इतना आसान काम नहीं है ना मेरे दोस्त। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक्शन लेने से पहले ज़ाब्ते की बहुत सी कार्रवाइयां पूरी करना होती हैं। और फिर वो सरदार जहांगीर तो खासा बारसूख आदमी, बल्कि उस इलाके का सबसे बड़ा आदमी। कमाल करते हो समी तुम। कानून से बड़ा तो नहीं है वो? कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है, लेकिन इस किस्म के आदमी पे कच्चा या गलत हाथ डालने का मतलब तुम समझते हो? हम सब लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। आप रहने दें अपना समझाना। मेरे भाई की जिंदगी खतरे में और तुम मुझे ज़ाब्ते पे लेक्चर दिए जा रहे हो। बेटा अभी तो उसकी हवेली में, इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाए, बेटा उसे निकालना वहां से। आप बिल्कुल फिक्र न करें आंटी, इंशाल्लाह मैं। या खाली तुम जिद छोड़ो, मेरे साथ आओ तुम। आप बाबा के पास जाके बैठे, हम आते हैं। खालिद कहाँ है? वो समी के साथ पुलिस स्टेशन गए। अच्छा, हाँ समी से कहो कि वो सरदार जहांगीर को फौरन गिरफ्तार कर ले। अहमद आप लेटे रहे। सलमान, मैं बच जाऊंगा ना? मरूंगा तो नहीं ना मैं? नहीं अहमद। माँ, ये तो जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? यूं लगता है जैसे पसलियों का पिंजर तोड़ के बाहर निकल आएगा ये। नीला, दवाई देना। चलो संभाल के नीचे रख लो। अम्मी आप डैडी के पास है, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। आज की रात जहांगीर की जिंदगी की आखिरी रात होगी। मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। सलामे। ये तो ठीक है उस्ताद जी, मगर हमें इस तरह सरदार जहांगीर की हवेली पर हमला नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है कि हम दोनों होकर उसके नौकर उस तक पहुंचने से पहले ही हमारा काम कर दे। एहतियात भी कोई चीज होती है। एहतियात तब की जाती है सलामे जब अपनी जान बचानी हो। अब तो ये जिंदगी उसके नाम लग गई है। क्या उसे साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा दुनिया से मैं? तो ठीक है उस्ताद जी, मगर फिर भी ये काम थोड़ा सोच समझ कर करने वाला है। मेरा मतलब है सलामी, चला जाओ यहाँ से, चला जाओ। मुझे किसी समझाने वाले की जरूरत नहीं है। नफा नुकसान की पट्टी मत पढ़ा मुझे। नहीं चाहिए मुझे किसी का मशवरा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। खुदा ना खास्ता मैं पीछे तो नहीं हटा। मेरा कहने का मतलब तो ये था कि तुम्हारे कहने का मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ सलाम में। ये जो मिट्टी का ढेर पड़ा है, क़यामत के रोज मेरे ग़रीबान में हाथ डालेगा और मुझसे पूछेगा कि क्या सलामे के दलीलों का वजन मेरी जान से ज्यादा था। तो क्या जवाब दूंगा मैं? बोल सलामे,
जवाब दे। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे ये मेरा कुछ नहीं लगता था, कोई रिश्ता नहीं था मेरा इसके साथ। बात समझने की कोशिश कर सलामी। अच्छा यार, तू क्या चाहता है? तू फेर लूं उसकी तरफ से, बंद कर लूं आंखें, छोड़ दूं इन हाथों को। उस्ताद जी, मेरी बात गौर से सुनो उस्ताद जी। हमें सरदार जंगीर को मैं कभी हाँ हाँ मुस्तकिल मैंने ये ड्राफ्ट बना लिया है, मगर आप देख लें तो। सईदा मैंने इसके लिए नहीं बुलाया था। बैठो जी। सुन, जमाल साहब को जानती हो? मैं तो सिर्फ एक बार मिली थी, नौकरी के सिलसिले में। जी, सिलेक्ट नहीं हुई। सिलेक्ट हो गई थी मगर मगर क्या? मुझे बस उनके ऑफिस का माहौल नहीं अच्छा लगा। क्यों, क्या खराबी? खराबी तो बस मुझे अच्छा नहीं लगा। आखिर क्यों? वहाँ बहुत सी लड़कियां थी। दफ्तरों में तो लड़कियां होती? जी हाँ होती है, मगर वो कुछ अजीब सी लड़कियां थी। ऐसा लगता था कि वो ऑफिस में नौकरी के लिए नहीं आती। आई कांट एक्सप्लेन इट। मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था वहाँ। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था। एक बात पूछूं? अगर प्लीज आप अगर बुरा ना माने तो। बोलो। ये पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं। कम ऑन सईदा, तुम्हारी एम्प्लॉय कम और सीवी ज्यादा। थैंक यू। ये जमाल साहब आपको कैसे लगते हैं? क्या मतलब? जी कुछ भी नहीं, मैं चलती हूँ बस। सईदा, तुम शायद ये कहना चाहती हो कि जमाल साहब अच्छे आदमी नहीं है, मुझे उनसे होशियार रहना चाहिए। जी मिस तमकीन, मालूम बैठो। बहुत दिनों से ये बोझ मैं अपने दिल पे लिए फिर रही। इस पूरी दुनिया में एक कंधा भी ऐसा नहीं जिस पर मैं अपने आंसू रो सकूं। सब की वजह से मेरा कलेजा फटा जाता है। जी क्या बात है मिस तमकीन? सईदा, ये जमाल, ये शख्स मेरी माँ का कातिल है। नहीं, हाँ, किसी ने मेरी माँ को कत्ल किया था। लेकिन वो तो मेरे ख्याल में, हाँ, लेकिन कुछ कत्ल ऐसे भी होते हैं जिसमें हथियार की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आदमी के दिल को चुटकी में लेकर मसल दिया जाता है, जैसे लोग सूखे हुए पत्तों को मसल कर फेंक देते हैं। नहीं, मैं समझी नहीं। सईदा, कुछ अर्से पहले ये शख्स दिवालिया हो गया था और अब फिर लाखों में खेल रहा है। ये सब कुछ इसने धोखा देकर मेरी मां को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा कर हासिल किया है। नहीं नहीं, हाँ, लेकिन
के बावजूद ही हकीकत है। सीधा मेरी माँ बड़ी मजबूत, असाब और अजीम किरदार की औरत थी, लेकिन ये शख्स ने पता नहीं उन्हें किस तरह अपनी छोटी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। नहीं मिस तमकीन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मेरे पास इसका मुकम्मल सबूत है। शख्स ने सारी रकम ड्रामा खेल कर थे आई। यही शख्स मेरी माँ की मौत का बायस बना है। ऐसे शख्स को तो गोली मार देनी चाहिए। हाँ मिस तमकीन। नहीं, सीधा गोली से तो आदमी एकदम से मर जाता है। मैं तो इसे उसी तरह सिसका के मारूंगी जिस तरह इसने मेरी माँ को मारा था। मैं इसको कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दूंगी। ये सब कुछ आप कैसे करेंगी? ये सब कुछ तो मैं कर भी चुकी। 1-2 दिन तक इसका सब कुछ एक ऐसे कारोबार में लग चुका होगा जहां से इसको 1 पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। और जब ये मेरे पास आएगा, मेरे पांव में कुत्तों की तरह लौटेगा, then I'll just kick him। जी बिल्कुल ठीक। इसके लिए मुझे तुम्हारे भाई की जरूरत पड़ेगी। अख्तर की क्यों नहीं? सईदा, जब से मुझे इस बात का पता चला है, मैं एक रात भी आराम से नहीं सोई। मुझे यूं लगता है जैसे मेरी माँ मेरे सराहने खड़ी कह रही हो कि तमकीन, तुम इससे मेरा इंतकाम जरूर लेना, मेरा इंतकाम जरूर लेना। हाय पुअर मदर। नहीं, बाबा सिंह को समझाना मेरे बस में नहीं है आबिद। जिंदगी के बारे में उनके ख्यालात, नजरियात पिघल कर जमे हुए लोहे की तरह है। एक बात जानता हूं, अगर तुम्हारे वालिद साहब ने उनकी बात न मानी तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शहबाज, इस तरह तो तुम... अव्वल तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें यहां से फरार कराया है। फर्ज करो अगर पता चल भी गया तो उनका बेटा हूं, बहुत मोहब्बत है मुझसे उन्हें। नहीं शहबाज, नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में डाल के इस तरह नहीं जाऊंगा। शहबाज, मैंने जिंदगी को हमेशा एक खेल तमाशा समझा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि... देर मत करो मेरे दोस्त, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर शायद मैं भी कुछ ना कर सकूं। रियासत साय की तरह मेरे साथ लगा रहता है, बहुत मुश्किल से चक्कर देकर आया उसे। प्लीज। लेकिन शहबाज, ओहो, कोशिश करना
कि किसी की नजर में आए बगैर तुम जल्द से जल्द मेन रोड तक पहुंच जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, अपने वालिद साहब से कहना कि बाबा सिंह से सुलह कर लें। नहीं नहीं शाबाश, इन सब बातों के बाद ऐसा कैसे मुमकिन है? जैसे भी मुमकिन हो आबिद, इसी में सबकी बेहतरी है। तुम बाबा सिंह को नहीं जानते, माफ करना उनकी फितरत में नहीं। आओ आओ प्लीज। सांप का बच्चा भी सांप होता है रफीक, मार दे इसे। अल्लाह हाफिज, खुदा अपनी हिफाजत है। थैंक यू। ओके। रुक जाओ, कौन हो तुम? ओए लाडी भैया, ओए दरवाजा क्या खोले? मत बनो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। आओ। उस्ताद जी, इस तरफ नहीं, उस तरफ कमाल है। भाभी, अब कैसी तबीयत है इसकी? बैठिए भाई साहब। नहीं। अहमद अली, अहमद अली, अहमद अली। कौन है? मैं हूं अहमद अली, तुम्हारा भाई फकीर हुसैन। फकीर हुसैन? तुम कब आए फकीर हुसैन? अभी अभी आया हूं, मुझे तो खबर ही नहीं मिली। मैं वो तुम्हारे उस क्लब गया था, कुछ चीजें पहुंचानी थी। वहां मैनेजर की जबानी मालूम हुआ, खुदा न खास्ता तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ सीधा भागा चला आया हूं। अभी ये क्या हुआ? अब तो ठीक है, डॉक्टर ने कहा खतरा टल गया, जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छी खासी सेहत थी इसकी, अचानक कैसे? ये कह लें भाईजान, तकदीर में लिखा था, बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। फकीर हुसैन, मैं बच जाऊंगा ना फकीर हुसैन? इंशाअल्लाह अहमद अली, इंशाअल्लाह। वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आप भी दुआ कीजिएगा भाईजान। करूंगा, सजदे में गिर कर दुआ करूंगा। अहमद अली मेरा भाई नहीं है, मेरा खून है, करूंगा दुआ, क्यों नहीं, इंशाअल्लाह। फकीर हुसैन, तुम मेरे लिए दुआ करोगे? मेरे लिए? देखो अहमद अली, तकलीफ तो दुश्मन की भी नहीं देखी जाती। तुम तो फिर मेरे भाई हो, मेरे अपने हो। मगर फकीर हुसैन, मैंने तो नहीं अहमद अली, ये वक्त उन बातों के दोहराने का नहीं है। खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। भाभी पर
बच्चों पर तुम्हारा साया सलामत रहे। आप अब बैठ जाइए अंकल। नहीं नहीं बेटा, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? कोई दवाई वगैरह? मैं फौरन। नहीं भाई साहब, अल्लाह की फजल से सब कुछ है। 6 डॉक्टरों का इलाज हो रहा है। वो क्या कहते हैं, वो स्पेशलिस्ट। हाँ वही। सलमा, बड़ी कूड़ मौज हो तुम। तुम ठीक हो जाओगे ना, फिर मुझे पढ़ाना। ये दोनों लड़के कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। खालिद तो समी के साथ गया है और आबिद। आप बिस्तर पर ना बैठें प्लीज, मरीज को डिस्टरबेंस होती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, इसे यही बैठा रहने दीजिए। बैठ जाओ फकीर से, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसके यहाँ बैठने से एक अजीब करार सा है डॉक्टर साहब। वो जो बोझ था ना यहाँ, जो यहाँ महसूस होता था, वो अब नहीं रहा डॉक्टर साहब, नहीं रहा अब। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है आपकी। ये दवाई अब बंद कर दें। ये गोलियां जो मैंने लिखी हैं, सुबह दोपहर शाम दें 1 गोली। ओके? हाँ, तो सूप लिया था इन्होंने? जी हाँ, 1 कप लिया था। गुड। अच्छा मिसेस अहमद, मैं सुबह फिर आऊंगा। डॉक्टर जी, ये ठीक हो जाएगा ना? जी हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मेहरबानी। सुनाए मदरी, डॉक्टर साहब कह रहे थे तुम ठीक हो जाओगे, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, घोड़े की तरह। अब बेटा ये मुझे नुस्खा दो, मैं दवाई ले आता हूँ जल्दी से। डॉक्टरों की हिदायत पर फौरन अमल करना चाहिए। भाभी, ये डॉक्टर लोग नुस्खा भी अजीब तरह लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी खजाने का नक्शा बना रहे हो। अच्छा है मतलब, मैं अभी आया और